हे एवरीवन, तो आज मैं श्री साईं बाबा की एक बहुत ही प्यारी सी लीला लेकर आई हूँ। और ये जो लीला है ये श्री साईं सच्चरित ग्रंथ से ली गई लीला है। जितने भी साईं भक्त होंगे वो, और जो भक्त नहीं है हमारे साईं बाबा के, वो भी अगर वो बाबा की लीलाओं को जानना चाहते हैं कि बाबा कौन थे, बाबा कहाँ से आए, तो एक बार श्री साईं सच्चरित ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें। इसमें बाबा कौन थे, कहाँ से आए, बाबा को लोग ईश्वर क्यों मानते हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बाबा की लीलाएं जो है सच्चरित में अघात लीलाएं की गई हैं। जब वो देहधारी थे, जब भी उन्होंने बहुत लीलाएं रची। 1918 में जब उन्होंने देह त्याग दी, उसके बाद भी, उसके पश्चात भी बहुत सी अनेकों लीलाएं अनेकों भक्तों के साथ कर रहे हैं। श्री शिरडी के साईनाथ, हम उनके भक्त हैं और हमारे संग उन्होंने इतनी लीलाएं की हैं कि अगर उन लीलाओं को लेकर अगर मैं बैठ गई तो ऐसे अनंत लीलाएं हैं उनकी। क्योंकि वो लीलाओं के राजा हैं, राजा। उनको कहा ही जाता है राजाधिराज योगी राज, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो वास्तविकता है ये कि जो बाबा है वो लीलाएं बहुत रचते हैं अपने भक्तों के संग। तो ऐसी लीलाएं जो हैं बाबा की, प्रत्येक भक्त के संग लीलाएं होती हैं। तो ऐसी बाबा की अगाध लीलाएं हैं। तो जब बाबा देहधारी थे तो उस समय भी बाबा की बहुत सारी लीलाएं बाबा रचते थे शिरडी वासियों के संग। तो जब बाबा देहधारी थे उस समय बाबा ने अनेकों भक्तों के संग जब देहधारी होने के साथ लीलाएं की होंगी, तो वो सारी लीलाओं के बारे में हम सच्चरित्र के संग जान सकते हैं। तो आज एक लीला, बहुत ही प्यारी लीला है जो है बाबा की, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि श्री साईं बाबा ने जो हैजा एक बार बहुत ज़्यादा जो था शिरडी के आसपास के ग्रामों में फैल चुका था। अब वो हैजा का जो प्रकोप है वो शिरडी में ना आए, तो बाबा ने कौन सी युक्ति अपनाई, इस बारे में ये लीला है। तो आइए, तो बाबा की लीलाओं का आज मैं अपने मुख के द्वारा वर्णन करती हूँ। तो हेमाड़ पंत 1910 में बाबा से मिलने उनकी मज्जिता माई यानी कि द्वारिका माई गए। तो उस समय बाबा क्या कर रहे थे कि बाबा ने अपने मुँह हाथ धोए, और मुँह हाथ धोने के पश्चात उन्होंने एक ज़मीन पर टाट का टुकड़ा बिछाया, मतलब बैठने के लिए कुछ आसन बिठाया। टाट का टुकड़ा का मतलब है यहाँ पर कुछ आसन उन्होंने बैठाया। अब उस समय जो आसन को टाट का टुकड़ा ही कहा जाता था, या वो किसी धातु का बना होता होगा। तो ऐसे उन्होंने एक आसन बिछाया, उस पर वो जो हाथ से पीसने वाली जो चक्की होती है ना, जिसमें कि गेहूँ पीसा जाता है, पहले के लोग चक्की में ही गेहूँ को पीसा करते थे। तो बाबा ने वो चक्की उस आसन पे रखी और स्वयं बैठ गए, और स्वयं बैठकर वो गेहूँ डाल कर चक्की में आटा पीसने लगे। हेमाड़ पंत देखते रहे उनको, और भी जो शिरडी वासी थे जो बाबा के भक्त थे वो आने लगे, उनको देखने लगे कि बाबा ऐसा गेहूँ क्यों पीस रहे हैं। और जो ये गेहूँ रचने की, जो पीसने की जो लीला थी, बाबा प्रत्येक दिवस, बाबा जब तक देहधारी थे, बाबा जब तक अपने उनके प्राण जब तक उनके शरीर में थे, उन्होंने जब तक अपने देह को नहीं त्यागा, समाधि अवस्था में जब तक वो नहीं गए थे, तब तक प्रत्येक प्रातः काल उनका काम यही था, गेहूँ पीसने का काम वो प्रत्येक दिवस करते थे। लेकिन उस दिवस जिस दिन की ये हेमाड़ पंत मिलने गए थे, उन्होंने बहुत सारा गेहूँ को उन्होंने आटा पीसा, बहुत सारा पीसा। तो वो पीस रहे थे। अब पीसते पीसते वहाँ के शिरडी वासी लोग, बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और बाबा को देखते हैं कि बाबा इतना सारा गेहूं का आटा पीस रहे हैं। तो उनमें से जो बाबा की जो बहुत प्रिय जो भक्त थे, उनमें से 4 स्त्रियां जो आती हैं, बाबा को वहाँ से हाथ से वो जो खूंटा छीन लेती है चक्की का और स्वयं पीसने लगती है। पहले तो बाबा उन स्त्रियों का देख करके मन में थोड़ा सा क्रोधित होते हैं, फिर उनका भक्ति भाव देखकर वो शांत मुद्रा में हो जाते हैं कि चलो स्त्रियां पीस रही हैं, चलो अच्छी ही बात है, मेरी कीर्तन भी कर रही हैं और वो पीस रही हैं, तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अब बाबा उन्हें पीसने देते हैं, चलो ठीक है पीस रही हैं तो चलो पीस लो।
तो स्त्रियां जो थी आटा पीसती रही। जब उन्होंने आटे से सारा आटा पीस लिया, गेहूं का सारा आटा उन्होंने पीस लिया, तो उनके मन में, अब देखो स्त्रियों के मन में क्या लालच आता, उस टाइम की बात है, स्त्रियों के मन में एक लालच आता है कि बाबा का ना तो घर है, ना ही द्वार है, और ना ही कोई संतान है, ना ही उनकी शादी हुई है। बाबा और वैसे भी उनका जो जीवन है भिक्षावृत्ति द्वारा वो जीते हैं, उनको इस आटे की क्या आवश्यकता। हो सकता है कि ये आटा वो हम सभी लोगों में वितरित कर दें, ऐसी भावना उनकी थी। और ये भावना रखते रखते ही उन्होंने सारा आटा जो था वो पीस दिया, मतलब सारा गेहूं का उन्होंने आटा बना लिया। अब जब वो आटा पीस गया, वो स्त्रियां क्या करने लगी, 4 भाग बना ली, 4 स्त्रियों ने मिलकर पीसा वो आटा। अब वो 4 भाग बना करके अपना अपना भाग ले जाने लगी। अभी तक बाबा कुछ भी नहीं बोले, एकदम शांत थे। अभी उनको लग रहा था चलो स्त्रियां कितनी अच्छी हैं, वो कितना अच्छे से काम कर रही हैं, मेरा कीर्तन कर रही हैं, मेरा भक्ति भाव से गान कर रही हैं, है ना। तो बाबा चुपचाप देखते रहे। बाबा प्रसन्नचित मुद्रा में भी थे। बाबा को सब पता, लेकिन फिर भी बाबा केवल एक उन्होंने एक कहना चाहिए कि एक उन्होंने उनकी मन की इच्छा जानने के लिए एक ढोंग रचा था। तो बस प्रसन्नचित मुद्रा में बैठे और वो ढोंग रच रहे थे कि चलो भाई जैसा भी है देखेंगे अभी। तो अब बाबा क्या, वो अपना अपना भाग जब लेने को जाने लगी, तो बाबा जब अभी तक शांत थे, बाबा अभी तक एक शब्द नहीं बोले। जैसे ही लेकिन स्त्रियां वो भाग लेकर अपना जाने लगी, तो बाबा एकदम क्रोधित हो गए। अभी तक बाबा जो प्रसन्नचित थे, उनके मुख का जो आवरण था एकदम आनंद भरा हुआ था। और वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि स्त्रियों कि मेरे हाथ से छीन करके वो आटा पीस रही हैं। उनका भक्ति भाव देखकर बाबा तो प्रसन्न थे। और कुछ देर क्षण में ही बाबा एकदम क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कहने लगे, स्त्रियों तुम क्या पागल हो गई हो। देखो बाबा के शब्द सुनना। अब बाबा क्या हो गए, अभी तक तो एकदम प्रसन्नचित्त थे, अब बाबा एकदम क्रोधित हो गए हैं, है ना। अगर बाबा को जानना है तो एक बार आप सच्चरित्र को जरूर पढ़िएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि स्त्रियों तुम क्या पागल हो गई हो, किसके बाप का माल हड़प कर लेके जा रही हो। क्या कोई कर्जदार का माल है जो तुम ले जा रही हो। अब ये शब्द जब बाबा ने उनको कहे, तो स्त्रियां जो थी वो सिटपटाने लगी, अरे यार हमने ये क्या कर दिया, है ना। अब वो चुपचाप क्या करती हैं, वो आटे को वहीं रख देती हैं। और बाबा ने कहा सुनो, एक तुम काम करो, इस आटे को लेकर जाओ और जो शिरडी है उनके चारों सीमाओं में इसे बिखेरा। एक काम तुम करो। अब बाबा एक काम बता दिए, चलो तुम लेकर जा रही हो तो ठीक है, इसको तुम लेकर जाओ, लेकिन तुम एक काम जरूर करती जाओ कि इस आटे को तुम अपने घर ना लेकर जा करके इसको शिरडी की सारी सीमा, जितनी भी सीमा है उनके चारों सीमाओं में, मतलब एक सर्कल के रूप में तुम जाकर उसे बिखेराओ। अब ये बाबा ने आटा को क्यों बाहर, मतलब सीमा में ऐसे, मतलब लक्ष्मण रेखा ही तरीके से बाबा ने एक रेखा ही बनवाई थी ना सीमा के चारों ओर। बाबा ने एक रेखा बना दी कि शिरडी में एक ऐसी रेखा बना दी कि कुछ भी, कोई भी दुख हो, दर्द हो या बीमारी हो, बाबा ने क्या किया, आटे को उन्होंने एक सीमा बनवा दी। अब सीमा के बाहर जो भी है वो बाहर होगा। अब वो बाबा ने आटे द्वारा जो सीमा बना दी, अब जो भी कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, है ना, चाहे वो कुछ भी ऐसी गलत चीज है, वो शिरडी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अब बाबा ने ये उपचार था, बाबा का जो था ये उपचार था। अब ये बाबा ने क्यों रचा, तो बाबा का रचने का कारण केवल यही था कि शिरडी के आसपास के ग्रामों में बहुत बड़ा सा हैजा का प्रकोप आया था। और वो हैजा, जिसे कि हम विषुचिका के नाम से जानते हैं, इतना भयानक आया था कि हर कोई शिरडी के बाहर, हर व्यक्ति हैजा से पीड़ित था।
और जो शिरडी वासी जो थे वो दौड़ दौड़ के बाबा के पास आ रहे थे, बाबा से विनम्र निवेदन कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि जो हैजा है वो शिरडी में ना आए और जो शिरडी में आके वो फैले ना, क्योंकि बाहर के लोग हैजा से मरे जा रहे हैं। तो बाबा से लोग प्रार्थना करने लगे। तो बाबा ने उसी के उपचारनार्थ इस प्रकार का उन्होंने ये उपचार किया। हाँ, तो इस प्रकार का उन्होंने एक बहुत सुंदर सा उपचार किया। और इस उपचार करने के बाद शिरडी में और शिरडी के अंदर एक भी व्यक्ति को हैजा ना तो अंदर आया शिरडी के अंदर, और ना ही कोई व्यक्ति इससे प्रभावित हुए। लेकिन शिरडी के बाहर जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर हैजा का बहुत प्रकोप था, लोग मरे जा रहे थे, लेकिन शिरडी के अंदर एक व्यक्ति भी इस चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ। सोचो बाबा कितनी बड़ी शक्ति है। आटा पीस करके उन्होंने उपचार बना दिया। इतनी बड़ी जो महामारी थी, हैजा महामारी थी, उस महामारी को उन्होंने शिरडी के अंदर आने नहीं दिया। एक रेखा बना दी, वो साईं की रेखा थी, एक साईं की सीमा थी। वो जो सीमा थी वो साईं सीमा थी, जो सीमा बाबा ने शिरडी के चारों ओर वो सीमा बना दी कि सीमा के अंदर मैं आता हूँ, साईं आता हूँ। यहाँ पर कोई भी महामारी, दुख, दर्द कोई नहीं आ सकता। इस सीमा में साईं निवास करते हैं। कितने प्यारा तरीके से बाबा ने ये उपचार रचा। अगर आप भी बाबा की लीलाएं सुनना चाहते हैं, प्यारी प्यारी लीलाएं, और बाबा को जानना चाहते हैं कि बाबा कौन थे, बाबा कहाँ से आए हैं, बाबा को जानना चाहते हैं श्री साईं समर्थ को, तो आप 60 सेकेंड द स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बाबा की प्यारी प्यारी लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। अगर आपको बाबा की ये लीला अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं कि आप बाबा के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। तो वो वीडियो को लेकर मैं जल्द ही आपके सामने हाज़िर होंगी। और अभी के लिए नमस्कार, ओम साई राम, जय साई राम।